मैं प्रभु यीशु जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहोवा पिता हर जगह पर विराजमान हैं। वह सर्वव्यापी हैं और सर्वज्ञानी हैं और सर्वशक्तिमान हैं, और वो सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा पिता ने 6 दिन के अंदर सारी सृष्टि की रचना की है। जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सृष्टि जो है परमेश्वर ने बनाई है, तो हमने निश्चय किया कि हम इधर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचन को आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए भी मैं प्रभु यीशु जी को ही सारा श्रेय देता हूँ। परमेश्वर पिता ने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है, और हम परमेश्वर के वचन से भी पढ़ेंगे। जेनेसिस और चैप्टर 1 और उसका 31 वचन मैं पढ़ूंगा। लिखा है, Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were 6th day. परमेश्वर पिता ने जो कुछ भी बनाया वह सब उसने देखा और कहा इट इज वेरी गुड। परमेश्वर पिता ने सब कुछ सुंदर बनाया और स्वयं उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर पिता ने लास्ट में मनुष्य को जब बनाया, तो हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने मिट्टी से सृष्टि की, मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके अंदर अपना आत्मा जो है उसको डाला, और मनुष्य वो मिट्टी जीवित प्राणी बन गई। और ये सब कुछ अच्छा था, और यहोवा पिता जो सृष्टि करता है वह स्वयं पहले मनुष्य और पहली औरत को जो अपने स्वरूप और अपनी समानता में उन्होंने बनाई थी, उनको वह मिलने के लिए स्वयं धरती पर आते थे अदन के बाग में। तो परमेश्वर पिता के साथ रहते हुए इंसान बहुत ही आनंदित था और सब कुछ अच्छा था। किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, जहां तक कि मौत भी उधर नहीं थी। लेकिन जब ये सब अच्छा चल रहा था, तो अचानक जो परमेश्वर पिता का दुश्मन शैतान है, जिसको हम पवित्र बाइबल लूसीफर के रूप में जिसका जिक्र करते हैं, और उस लूसीफर ने आके उस पहले मनुष्य को और पहली औरत को आके भरमाया और उनसे परमेश्वर पिता यहोवा की आज्ञा को तोड़वा दिया, और जिसके कारण आज्ञा टूटने के कारण मनुष्य परमेश्वर पिता से, अपने सृजनहार से अलग हो गया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो इंसान को अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं और आज्ञाकारिता में उनको
रखना चाहते हैं। इस कारण परमेश्वर पिता की आज्ञा थी कि जिस दिन आप इसको, मेरी आज्ञा को तोड़ेंगे तो मुझसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो परमेश्वर के दुश्मन लूसीफर की जो योजना थी कि वह मनुष्य को सर्वशक्तिमान परमेश्वर से क्या करे, अलग करे, तो उसने आज्ञा को तोड़वाया और इंसान को, पहले मनुष्य को, पहले औरत को परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जैसे ही वह अलग हुआ, उसी समय मृत्यु, जो अनंत मृत्यु है, उनके अंदर आके प्रवेश कर गई और इंसान मृत्यु, जो अनंत मृत्यु है, इटर्नल डेथ है, उसके कंट्रोल में इंसान आ गया। सो परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी जो है वो बन गई और इंसान दुखों में चला गया। और इसी कारण आज इंसान जो है परेशान है, दुखों में है, बीमारियों में है। धरती पर जो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, वो सब ऐसे, सब कुछ बुरा लगने लगा। सो सारी सृष्टि जो है वो बिगड़ गई। तो परमेश्वर आज भी, जब हम देखते हैं कि आज भी जो लोग परमेश्वर पिता की आज्ञा को तोड़ देते हैं, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उस परमेश्वर के नजदीक आने के बाद जब उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो वो भी, उनके ऊपर भी संकट जो है वो आते हैं। लेकिन परमेश्वर दयालु है, इसके बावजूद भी कि इंसान ने उसकी आज्ञा को तोड़ा और परम पिता परमेश्वर से वो दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर प्रेमी होने के कारण उसने मनुष्य को अपने से ज्यादा समय दूर नहीं रखा, और जिस कारण उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु जी को धरती पर भेजा। सो हम परमेश्वर पिता के वचन से पढ़ेंगे संत जॉन और उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन को हम पढ़ेंगे। इधर लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. सो हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा पिता ने, जिसने सृष्टि को बनाया, खूबसूरत सृष्टि को बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जब वो परमेश्वर पिता की आज्ञा तोड़कर जब वो परमेश्वर पिता से अलग हुआ, और ऐसे समय में जब मनुष्य के ऊपर मृत्यु मंडला रही थी, मृत्यु की छाया की वादी में मनुष्य चल रहा था, और ऐसे समय में परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये परमेश्वर की एक योजना थी कि मनुष्य और यहोवा पिता के बीच में जो दीवार है,
उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उस दीवार को वो तोड़े। इसलिए यीशु जी ने खुद भी अपने विषय में, अपने बलिदान के विषय में पवित्र वचन में बोला है। मैं उन वचनों को भी पढ़ूंगा। लिखा है, एंड एज मोजेस लिफ्टेड अप द serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So प्रभु यीशु जी अपने बलिदान होने से पहले अपने बलिदान के विषय में बताते हैं कि जैसे सेंट मोजेस ने एक पीतल का सांप बनाकर लकड़ी के ऊपर टांगा था, ऊंचा किया था, उसी प्रकार मैं भी लकड़ी पर टांगा जाऊंगा, ऊंचा किया जाऊंगा, ताकि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। सो जब इंसान, पहला मनुष्य, पहली औरत जब परमेश्वर पिता के साथ थी, उनमें मेल था, उस वक्त अनंत जीवन मनुष्य के अंदर वास करता था, मनुष्य के अंदर वास करता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर पिता की आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ा, तो अनंत जीवन की जगह मनुष्य के अंदर मृत्यु जो है वो समा गई। और पवित्र बाइबल वो मृत्यु के विषय में बताती है कि वो मृत्यु केवल एक परिवार में, जहां एक इंसान के अंदर उसने वास नहीं किया, वरन वो सारी पृथ्वी पे फैल गई। हर एक इंसान के अंदर वो मृत्यु आई, क्योंकि हम सबका जो आदि पिता है, आदि माता है, वो वही हैं जिनको परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। सो मैं उन वचनों को पढ़ूंगा जो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हर एक इंसान जो है वो मृत्यु की गुलामी में है। Praise be to the name of the Lord. Praise be to the name of the Lord. पवित्र यीशु जी आपका धन्यवाद हो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पवित्र यीशु जी आपका धन्यवाद हो। Yes. So हम वचन पढ़ेंगे। Therefore, just as through the one man sin entered the world, जैसे एक मनुष्य के द्वारा अनाज्ञाकारिता अर्थात पाप ने जगत में प्रवेश किया, एंड डेथ थ्रू द सिन, और उस अनाज्ञाकारिता के कारण जो अनंत मृत्यु भी इंसान के अंदर आई, एंड thus death spread to all men because all sinned, और वो डेथ, अनंत मृत्यु सारे लोगों में फैल गई। सारे संसार के अंदर वो मृत्यु फैल गई और हर
इंसान के ऊपर, हर इंसान की आत्मा पर उस अनंत मृत्यु का कब्जा हो गया, कंट्रोल हो गया। इसलिए उस अनंत मृत्यु के डंक को तोड़ने के लिए और इंसान को अनंत जीवन देने के लिए यहोवा पिता ने इंसान से प्रेम किया। जो हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो यीशु जी भी अपनी मृत्यु के विषय में, अपने बलिदान के विषय में पहले से बताते हैं कि जिस प्रकार संत मोसेस ने पीतल का सांप बनाकर लकड़ी पर टांगा था, उसी प्रकार मैं भी लकड़ी पर टांगा जाऊंगा और जो कोई मेरे बलिदान पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। सो यीशु जी के जन्म से पहले भी लगभग 750 साल पहले संत यशायाह, जो पवित्र बाइबल के अंदर उनका जिक्र है, संत यशायाह जिन्होंने यीशु जी के जन्म के बारे में भी बताया था कि एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमैनुएल रखा जाएगा। सो उसी नबी, उसी सेंट ने यह भी भविष्यवाणी करी कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए और हमारे दुखों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए और हमारी मृत्यु को उठाने के लिए यीशु मसीह बलिदान होंगे। और उन्होंने संत यशायाह की पुस्तक और उसका 53 अध्याय उसके 10 वचन में भी कहा कि जब यीशु मसीह एक पाप बलि के रूप में पिता परमेश्वर की वेदी पर अपने आप को बलिदान करेंगे तो वो परमेश्वर पिता के लिए संतान उत्पन्न करेंगे, अपने लिए भी संतान को उत्पन्न करेंगे। सो यीशु जी की कुर्बानी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में पहले से ही नबियों ने इसका जिक्र किया। सो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उन्होंने इंसान को अनंत मृत्यु के वश में नहीं रहने दिया और उसके लिए, उस अनंत मृत्यु की पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र, अपने शब्द यीशु जी को धरती पर भेजा और उनको सलीब के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बलिदान किया, ताकि जो कोई भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को प्राप्त करे।